नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रामायण। आपसे हम बात कर रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पर। हम आज आप बात करेंगे सामाजिक साझेदारी, सामाजिक हिस्सेदारी और सामाजिक भागीदारी पर। साथियों, सामाजिक न्याय की बात हर कोई कर रहा है, लेकिन उस सामाजिक न्याय की बात किस स्तर की कर रहा है, ये सब समझने की ज़रूरत है। साथियों, राजनीति हमेशा जो थी समय और हालात के सवालों पर चलती है और उसी को आगे बढ़ाती है। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के माध्यम से हमें अधिकार दिए। फिर लोहिया जी आगे राजनीति करते हैं, वो सामाजिक अवसर की बात करते हैं, और कांसी राम ने वही हिस्सेदारी और भागीदारी दिलाने के लिए सांगठनिक आंदोलन की बात करते हैं, जातिगत गणना की बात करते हैं और सामाजिक प्रतीकों के माध्यम से, जातिगत प्रतीकों के माध्यम से हमको हिस्सेदारी की बात करते हैं। और ये भी कहते हैं जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी हिस्सेदारी की चर्चा करते हैं। लेकिन आज ये सवाल थोड़ा उससे और आगे बढ़ गया है। जो बाबा साहब अम्बेडकर संविधान के माध्यम से जो अधिकार दिलाए थे, क्या अधिकारों पूर्ति हो गई? क्या लोहिया जो समान अवसर की बात करते हुए सभी वर्गों को अधिकार दिलाने की बात कर रहे थे, गरिमापूर्ण जीवन दिलाने की बात कर रहे थे, क्या वो संपन्न हो पाया? साथियों, सवाल बहुत हैं हमारे सामने। और साथियों, अब बात आगे हो गई है कि भागीदारी तो मिल गई, भागीदारी के साथ साथ हिस्सेदारी भी मिल गई, लेकिन हिस्सेदारी के बाद क्या साझेदारी मिली, उस पर चर्चा करनी है। साथियों, अब जितनी जितनी संख्या है उसको हिस्सेदारी भी मिल गई। साथियों, ये भी नहीं कह सकते आप कि आपको कोई कुछ मिल नहीं रहा। आप रामनाथ कोविंद जैसे महामहिम राष्ट्रपति भी हुए, और इस समय आदिवासी समाज से द्रौपदी मुर्मू जी भी राष्ट्रपति हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि आपकी हिस्सेदारी अब सत्ता में नहीं है। पहले भागीदारी नहीं थी। भागीदारी का मतलब है कि हम वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे, वहाँ तक आप पहुँच भी गए। हिस्सेदारी भी मिल गई, क्योंकि अब क्या है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र को मजबूती के लिए सत्ता और किसकी संख्या है उस पर डिपेंड करता है। तो संख्या जिन जातियों का है तो उस आधार पर उसको प्रतिनिधित्व भी दिया जा रहा है। यानी आप वहाँ तक पहुँच भी गए और आपके संख्या के अनुसार आपको अधिकार भी मिल गए। संख्या के आधार पर आपको मंत्री भी बनाए जाने लग गए। संख्या के आधार पर डीएम एसपी भी आप बनने लगे। लेकिन क्या मंत्री बनने के बाद आप कोई नीतिगत निर्णय ले पा रहे हैं? यानी अब सबको सवाल ये आ रहा है कि अब जो है ना, बात होनी चाहिए सामाजिक साझेदारी की। सामाजिक साझेदारी की बात होनी चाहिए कि साझेदारी सामाजिक साझेदारी होनी चाहिए, प्रशासनिक साझेदारी होनी चाहिए, बौद्धिक साझेदारी होनी चाहिए। ये साझेदारी वैचारिक भी होनी चाहिए, साझेदारी आर्थिक भी होनी चाहिए, साझेदारी सांगठनिक होनी चाहिए, और फिर उसके बाद ये साझेदारी राजनीतिक भी होनी चाहिए। यानी सामाजिक साझेदारी इसलिए होनी चाहिए क्योंकि समाज में जो गतिविधि हो रही है, जो सामाजिक संरचना है, उन संरचनाओं में फैसले क्या कोई कुछ जातियां ले रही हैं या कुछ वर्ग ले रहे हैं? उनके मूल्य को सभी के फैसले सामूहिक रूप से लिए जाने, यानी समाज के जो फैसले लेने में वो सबकी भागीदारी है कि नहीं है, या तो सिर्फ चेहरा दिखा हुआ है। हम अभी कुछ दिनों पहले देख रहे हैं हर जगह SC ST के पोस्टों पे NFS हो जाता है भर्तियों में। और ये भी कहा जाता था कि ST SC भी नॉमिनी होगा, ST भी नॉमिनी होगा। दोनों नॉमिनी बैठने के बावजूद उसका NFS हो जा रहा है। इसका मतलब वो बैठा तो है लेकिन उसकी चल नहीं रही है, मतलब वो निर्णय में उसकी साझेदारी नहीं है। राजनीतिक मजबूरियों की बदौलत राजनीतिक दलों के द्वारा जातियों को संख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व देने के चक्कर में मंत्रियों तो बना दिया था, लेकिन वो मंत्री सिर्फ और सिर्फ अपना कमीशन लेने के चक्कर में पड़े रहते हैं। उनके विभाग में क्या होता है ये भी नहीं पता चलता, विभाग चल कैसे। यानी वो सिर्फ और सिर्फ भागीदारी और हिस्सेदारी तक अटका हुआ है। लेकिन अब सवाल है साझेदारी का। साथियों, साझेदारी का मामला ये भी हो जाता है कि बौद्धिक साझेदारी कैसा भी। एक रैली पटना में हुई गुप्ता जी की, जिन्होंने लगभग 6-7 लाख लोग कलेक्ट हुए। 2 दिन तक पटना जाम था, भीड़ थी, लेकिन मीडिया ने दिखाया नहीं।
यानी पत्रकारिता में, शैक्षणिक संस्थाओं में जहाँ टिकट मिलते हैं उन्हें सर्वे में आपकी भागीदारी है ही नहीं, तो आप ये बौद्धिक जमात आपको दिखाता ही नहीं है। तो रिकॉग्नाइज कौन करेगा? जिन संस्थाओं से आपकी स्थिति रिकॉग्नाइज होनी चाहिए उन संस्थाओं में आपकी भागीदारी नहीं। अगर भागीदारी हुई तो साझेदारी है नहीं। अब सवाल ये है, जब तक साझेदारी इन बौद्धिक संस्थाओं में भी आपकी नहीं होगी, यानी बौद्धिक जो जमात है, जो बौद्धिक विमर्श तैयार करते हैं, जो वैचारिक विमर्श तैयार करते हैं, वहाँ भी हिस्सेदारी के साथ साथ जो निर्णय की साझेदारी होनी चाहिए वो जब तक नहीं होगी तो कोई मतलब नहीं। साथियों, वैचारिक जो बातें चल रही हैं उन वैचारिक बातों में अगर पिछड़ा, अति पिछड़ा, आदिवासी, महिलाओं की बातों को जगह नहीं दी गई और उन पे उनकी बातों को लेकर, उनके विचारों को लेकर, उनके मूल्यों के कोई निर्णय में हिस्सेदारी नहीं हो पाई, साझेदारी नहीं हो पाई, तो फिर कोई मतलब नहीं है। यानी वहाँ भी साझेदारी चाहिए। प्रशासनिक स्ट्रक्चर तो बना दिया गया, लेकिन प्रशासनिक स्ट्रक्चर में जो निर्णय के स्थल हैं, उन निर्णय के स्थल में निर्णय जहाँ हो रहा है उस निर्णय में उसकी अगर साझेदारी नहीं है, हिस्सेदारी तो दिखा दिया गया लेकिन साझेदारी नहीं है, तो क्या मतलब है? साथियों, आज सबसे बड़ा सवाल है पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित और आदिवासियों के बीच में, इनके बीच में सबसे बड़ी जरूरी है कि अब हिस्सेदारी से आगे बढ़ के साझेदारी होना चाहिए। हम सब देख रहे हैं, ओबीसी के नाम पर मुख्यमंत्री भी हैं, दलित के नाम पर भी अलग अलग पद प्राप्त किए हुए लोग, प्रधानमंत्री के नज़दीक तक जाते हुए प्रधानमंत्री तक भी हुए लोग, जगजीवन जी जैसे महान पुरुष, राष्ट्रपति हुए महामहिम कोविंद जी। लेकिन क्या हुआ? हर जगह प्रशासनिक अमले में हिस्सेदारी भी मिल रही है जितनी जनसंख्या है, लेकिन क्या है? क्या हिस्सेदारी मिलने के बाद निर्णय निर्माण में उनकी साझेदारी है? बिल्कुल नहीं। साथियों, अब लड़ाई आगे की लड़नी पड़ेगी। और जो शैक्षणिक संस्थान है, जो सामाजिक स्ट्रक्चर है, जो प्रशासनिक स्ट्रक्चर है, जो बौद्धिक संरचना है, वैचारिक संरचना है, सांगठनिक, किसी दल में जो है पद किसको दे दिया जाता है? वो उस जाति की संख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व देने के लिए 4 लोगों को सदस्य तो बना दिया जाता है, पद भी दे दिया जाता है, लेकिन क्या दल के निर्णय में उसकी भूमिका होती है? या आप अपने से पूछिए। ये जब इन सब बातों पे हम चर्चा करेंगे तो बहुत सी चीज़ें हमारे सामने निकल के आती हैं। साथियों, अब लड़ाई लड़नी होगी सामाजिक हिस्सेदारी की, सामाजिक साझेदारी की, बौद्धिक साझेदारी की, प्रशासनिक साझेदारी की, सांगठनिक साझेदारी की, आर्थिक साझेदारी की और राजनीतिक साझेदारी की। यानी निर्णय निर्माण जहाँ होता है, जहाँ समाज की दिशा और दशा तय की जाती है, वहाँ पर अब हिस्सेदारी नहीं, साझेदारी भी चाहिए। यानी निर्णय जहाँ होगा, मेरे संबंध में जो निर्णय हो रहे हैं उस निर्णय में मेरी कितनी साझेदारी है, ये महत्वपूर्ण है। अब लड़ाई इससे थोड़ी आगे लड़नी पड़ेगी, क्योंकि आज पहले भागीदारी नहीं थी, अब सत्ता में हिस्सेदारी भी मिली, लेकिन उस वर्ग का जो मंत्री बनता है, जो कोई स्ट्रक्चर का जो प्रशासनिक अधिकारी बनता है, जो राजनीतिक दलों का सहयोगी बनता है, वो अपनी हिस्सेदारी यानी कमीशन बस में टिक जाता है। वो उस समाज के निर्णय की जो लिया जा रहा है उस दल में, उस सरकार में, उस साझेदारी नहीं कर पाता है। साथियों, ये आंदोलन थोड़ी सी और बढ़ाना पड़ेगा। ये आंदोलन आत्मसम्मान का आंदोलन है। ये आंदोलन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के ध्येय का आंदोलन है। ये आंदोलन समता युक्त समाज के निर्माण का है। और ये आंदोलन सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए है कि जो भी निर्णय हो वो सबकी साझेदारी से हो। साथियों, आज जल, जंगल, जमीन लुट रहे हैं। साथियों, प्रशासनिक स्ट्रक्चर में हमारी बहुलता बहुत कम है, और जहां हमको प्रतिनिधित्व मिल भी रहा है वहां हमारे लिए जो निर्णय लिए जा रहे हैं उसमें हमारी कोई साझेदारी नहीं है। साथियों, हमारा प्रदेश बेहाल है, हमारा देश बेहाल है, और अब दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अति पिछड़ा, महादलित के नाम पर बहुत से प्रतिनिधित्व भी बहुत से लोगों को मिला भी। यहाँ तक कि
केंद्र हो चाहे प्रदेश की सरकारें हों, जातियों के संख्या के आधार पर, क्योंकि लोकतांत्रिक समाज है तो संख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व भी मिल रहा है, यानी हिस्सेदारी भी मिल रही है। सांसद भी बन रहे हैं लोग, विधायक भी बन रहे हैं, मंत्री भी बन गए, लेकिन उस समाज का निर्णय, जब समाज के लिए निर्णय हो रहा है उस समय हमारी हिस्सेदारी, हमारी साझेदारी निर्णय में क्या है, ये थोड़ा सोचना पड़ेगा। साथियों, ये समझना पड़ेगा कि जो निर्णय निर्माण करने वाली जो संस्थाएं हैं उस निर्णय में हमारी साझेदारी कितना है। इसीलिए हमारे लोग जो समाज की बात करने वाले हैं, जो राष्ट्र की नीति की बात करने वाले हैं, जो सामाजिक न्याय की स्थापना की बात करने वाले हैं, जो गरीब की बात करने वाले हैं, जो किसान की बात करने वाले हैं, जो युवाओं की बात करने वाले हैं, इसलिए जब इनके संबंध में निर्णय लेने की बात होती है तो 4 पुतले दिखा दिए जाते हैं, 10 पुतले संख्या के आधार पर दिखा दिए जाते हैं, जो मौन बैठा रहता है, जिसके निर्णय पे कोई साझेदारी नहीं होती। साथियों, आप सब अपने अगल बगल देखिए, जो संस्थाएं चल रही हैं, जो आपके लिए नीतियां बन रही हैं, क्या आपके अनुसार हैं? क्या आपके परिवार, परिस्थिति और समाज के अनुसार हैं? क्या आपके मूल्यों को ध्यान में रख के बनाई गई हैं? क्या आपके लोग आपके लिए जो निर्णय लिए गए हैं उसमें आपके लोगों की निर्णय में साझेदारी थी? लगभग नगण्य होगी। या आपके वर्ग का जो आदमी साझेदारी निभाने को दिख रहा है, कि वो साझेदारी दिखाई दे रहा है, वो साझेदारी उसकी सिर्फ चेहरे की है, उसको साझेदारी में दिखता नहीं है। वो उसका साझेदारी सिर्फ इतनी है कि वो मंत्री तो बन गया है, उसको अपने 10%, 20%, 5% का जो कमीशन है बस उसी पे है। उसका विभाग हो सकता है वो विभाग अपना गिरवी रख दिया हो, यानी प्रशासनिक अमला में भी हो सकता हो, तो प्रशासन हो सकता है कोई दूसरा चला रहा हो, वो चेहरा हो। आज बहुत से ऐसी जगहों पर हम देख रहे हैं, बहुत से संगठन भी बने हुए हैं जिस पे हम देखते हैं कि सत्ता में कोई और बैठता है चेहरा, पीछे से उस सरकार को कोई और चलाता है। मंत्री कोई और बनता है, उस मंत्रालय को चलाता कोई और है। जिले में रहते बहुत से लोग हैं, लेकिन जिले को चलाता कोई और है। यानी चेहरा कोई है, चलाता कोई है। इसलिए हिस्सेदारी तो मिल गई, लेकिन साझेदारी नहीं मिल रही है। और साझेदारी ना मिलने के कारण ही आज हमारे समाज का शोषण होता जा रहा है। इसलिए जो लड़ाई बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के माध्यम से अधिकार दिला के दिया, जो मान्यवर लोहिया जी ने हम लोगों को समान अवसर की राजनीति करके दिया, जो मान्यवर कांसीराम जी ने हमको सांगठनिक आंदोलनों के माध्यम से, जातिगत जनगणना के प्रयासों के माध्यम से, और फिर उन्होंने जो लड़ाई लड़ी सामाजिक प्रतीकों के माध्यम से, वो प्रतीक उभर के आए और प्रतीकों की राजनीति के साथ ही हमको सामाजिक प्रतिनिधित्व दिलाने की बात की, उसको देखना पड़ेगा। साथियों, इसीलिए वो कहते हैं कि जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी हिस्सेदारी। लेकिन 2009 के आसपास मायावती भी कहने लग गई कि जिसकी जितनी संख्या बारी नहीं, जिसकी जितनी तैयारी उसको हिस्सेदारी। तैयारी किसकी ज़्यादा है मीडिया में? यानी तैयारी उसी की दिखती है ज़्यादा अच्छी जिनके लोग सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, हर तरह की जो सामाजिक संरचना है, उस संरचना में जो निर्णय की साझेदारी में रहते हैं, यानी जो निर्णय करने वाले लोग होते हैं, वही लोग दिखते हैं, उन्हीं की तैयारी दिखती है। हमारी आपकी तैयारी नहीं दिखती, क्योंकि तैयारी दिखाने वाले संस्थानों में जो बौद्धिक केंद्र है, वहाँ पर कब्जा किसका है? वहाँ पर कब्जा कुछ लोगों का है। इसलिए जहाँ पर निर्णय निर्माण की संस्था होती हैं, जहाँ पर परसेप्शन बनाए जाते हैं, जहाँ पर समाज के हित और अहित की बात की जाती है, वहाँ पर हमारी भागीदारी होनी चाहिए। और भागीदारी सिर्फ और सिर्फ संख्या के आधार पर नहीं होनी चाहिए, भागीदारी हमारी अब निर्णय की साझेदारी के आधार पर होनी चाहिए। इसलिए हम आप सबसे निवेदन करते हैं, अपने आसपास देखिए कि जो भी संस्थान है वहाँ आपकी साझेदारी है कि नहीं है। अगर साझेदारी निर्णय में है तो ठीक है, अगर साझेदारी नहीं है तो उसके लिए मुहिम शुरू करिए, और हम सब मिलजुल के बात करते हैं। सबसे पहले शुरुआत होनी चाहिए, देश संविधान से सरकारें संविधान से चलती हैं, लेकिन आज समाज हमारा किससे चल रहा है?
जो रीत रिवाज परंपराएं उससे चल रही हैं, उन पे जो निर्णय होता है वो समाज के लोग करते हैं। उन लोग कौन होते हैं ये हम आपको देखना होगा और समझना होगा। उस जो सामाजिक जो निर्णय है उसमें उस निर्णय में भागीदारी और साझेदारी हमारी होनी चाहिए। और जब तक वहाँ के गांव के निर्णय होते हैं, जातिगत निर्णय होते हैं, सामाजिक निर्णय होते हैं, प्रशासनिक निर्णय होते हैं, उस निर्णयों में हमारी साझेदारी नहीं होगी, कोई महत्व नहीं निकलने वाला है। इसलिए विद्रोह होते रहते हैं। साथियों, आइए मिलकर एक मुहिम शुरू करते हैं। जो पिछड़ा अति पिछड़ा दलित की लड़ाई है, जो किसान मजदूर की लड़ाई है, जो शोषक और शोषित के बीच की लड़ाई है, उस लड़ाई के बीच में हमें देखते हैं कि शोषण हमारा इसीलिए हो पाता है क्योंकि हमारी निर्णय में साझेदारी नहीं है। सरकारी नीतियां इसलिए फेल हो जाती है, मेरे पक्ष की नहीं होती, क्योंकि उस निर्णय में भी हमारी कोई साझेदारी नहीं है। आर्थिक नीतियां भी फेल इसलिए हो जाती क्योंकि हमारी कोई साझेदारी नहीं है, इसलिए जो योजनाएं हैं वो हमारे तक पहुंच नहीं पाती हैं। इसलिए साथियों, जब तक कोई व्यक्ति हमारे निर्णय की साझेदारी सार्वजनिक रूप से करने के लिए तैयार ना हो, खुले मंच से जो नीतियां बने उसमें जिस वर्ग के लिए बन रही है खुले तौर पर साझेदारी होकर नीतियां ना बने, उस चीज को नकार देना चाहिए। और सब हम आप मिलकर एक साझेदारी की मुहिम चलाते हैं। मनुष्य की गरिमा, सामाजिक गरिमा, महिलाओं की गरिमा, छात्रों की गरिमा, सब चीज़ों को मिलाकर देश और राष्ट्र की गरिमा के साथ साथ सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए प्रयास करते हैं। आइए हिस्सेदारी भागीदारी के आगे हम साझेदारी की बात करते हैं, साझेदारी की चर्चा करते हैं और साझेदारी के लिए मुहिम शुरू करते हैं। हिस्सेदारी भी मिल गई है, भागीदारी भी मिल गई है, लेकिन साझेदारी अभी भी नहीं मिली है। इसलिए हम सबको साझेदारी के लिए आंदोलन करना चाहिए और अपने आसपास देखना चाहिए, और ये देखने पे समझ में आ जाएगा कि हिस्सेदारी इतनी मिल गई हमको कि हमारे राष्ट्रपति भी इसी वर्ग से होने लगे, प्रधानमंत्री भी इसी वर्ग से होने लगे, राज्यपाल भी होने लग गए, लेकिन आज भी सुनी नहीं जा रही है। इसका मतलब निर्णय की साझेदारी अभी भी नहीं है। इसलिए भागीदारी से बढ़ के जो चर्चा चल रही थी समय और सवाल के और हालात के आधार पर, हमको अब भागीदारी जो नहीं मिली तो भागीदारी भी मिल गई, और जो भागीदारी मिल गई तो हमको हिस्सेदारी भी मिल गई संख्या के आधार पर। अब हिस्सेदारी से आगे बड़ा सवाल हो गया साझेदारी। आइए साझेदारी मिलके देखते हैं और अपने लिए साझेदारी की मुहिम शुरू करते हैं। जो सत्ता, संस्थान, आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक, बौद्धिक, प्रशासनिक जितने भी स्थल हैं, जो भी सत्ता निर्माण की, जो समाज निर्माण की, जो समाज में समन्वय की, जो जितने भी स्थल हैं, जो भी प्रकार हैं, जो मूल्य हैं, वहाँ हमारी साझेदारी है कि नहीं है। साथियों, इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। साझेदारी की मुहिम मिलजुल कर शुरू करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।